ये आप लोगों को दो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए हैं। 2018 में आया हुआ है, एक क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। देख लीजिए, इवालुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन। ये बड़ी क्वेश्चन इंटीग्रल जो है कंटूर इंटीग्रेशन में सॉल्व करना होगा जब लिमिट 0 से पाई हो और 0 से 2 पाई टाइप का हो। तो ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018-19 बैच में। 0 से पाई और sin पावर 4 थीटा, sin पावर 4 थीटा डी थीटा, और 0 से 2 पाई डी थीटा पान 2 प्लस cos थीटा। ये 2015 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, क्योंकि पेपर में कई सेट बनते हैं तो लेकिन 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो पहला पार्ट आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, देख लीजिए। तो पहले पार्ट का सलूशन सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको मान लेंगे लेट आई इक्वल टू 0 से पाई, ये हो गया आपका sin पावर 4 थीटा डी थीटा, ये दिया हुआ है। इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको 0 से 2 पाई में कन्वर्ट करना होगा ये बड़ी क्वेश्चन को। इसलिए यहाँ से आपको डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 से पाई sin पावर 4 थीटा डी थीटा, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2, और ये हो गया आपका 0 से 2 पाई sin पावर 4 थीटा डी थीटा। चूँकि यहाँ कंसीडर द इंटीग्रेशन, consider the integration round unit circle C z mod इक्वल टू 1 मान लेते हैं। सो पुटिंग z इक्वल टू ई पावर आई थीटा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी जेड इक्वल टू ये हो गया आपका ई पावर आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। तो जहाँ ई पावर आई थीटा उसके जगह जेड पुट कर देंगे, तो जेड इक्वल टू हो गया आई जेड डी थीटा। यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे। डी थीटा मीन्स 1/i/z इंटू डी जेड, और साइन थीटा की जगह पुट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा मीन्स ई पावर आई थीटा और माइनस ई पावर माइनस आई थीटा पान 2 आयोटा। तो यहाँ से आपको ई पावर आई थीटा की जगह पे पुट कर लेंगे। देख लीजिए, जहाँ ई पावर आई थीटा मीन्स है, ई पावर आई थीटा मीन्स जेड, ये हो गया जेड माइनस 1/z अपान 2 आयोटा। तो दैट इज़ 1/2 आयोटा ब्रैकेट में जेड स्क्वायर माइनस 1/z। तो जहाँ जहाँ आपको साइन थीटा है उसके जगह पे पुट करेंगे। तो अब then the integral can be reduced to I इक्वल टू कंटूर इंटीग्रल C। ये हो गया आपका, ये कंटूर इंटीग्रल C, ये 1/2 बाहर रहेगा। कंटूर इंटीग्रल और साइन के जगह पे ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में 1/2 आयोटा, और ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1/z पे पावर ऑफ 4। और डी जेड मीन्स डी जेड के जगह डी थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 1/z इंटू डी जेड। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आयोटा है और यहाँ देखिए 2 आयोटा का होल स्क्वायर है। 2 आयोटा टू पावर 4, यहाँ पावर 4 है, 2 पे पावर 4 आयोटा टू पावर 4। तो आयोटा टू पावर 4 मीन्स 1 हो जाएगा, और 2 पे पावर 4 मीन्स 2 दूनी 4 दूनी 8 2 16, 2 टू पावर 4 मीन्स 16 हो गया। और यहाँ से आयोटा बाहर कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ से 16 है, 2 पे पावर 16 2 इंटू 2 पे पावर 4 और इंटू आयोटा इंटू आयोटा पावर 4 कॉमन। कंटूर इंटीग्रल C, ये हो गया आपका जेड स्क्वायर माइनस 1 टू पावर 4 अपान, ये हो गया जेड टू पावर 5। ये हो गया आपका वैल्यू फाइंड हो गई डी जेड। यहाँ से आपका वैल्यू फाइंड हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 2 to the power 4 मीन्स होता है 16, तो ये हो गया 1/2
32 आयोटा कंटूर इंटीग्रल सी, ये हो गया आपका जेड स्क्वायर माइनस 1 टू पावर 4 डिवाइड बाई जेड टू पावर 5 डी जेड। अब यहाँ से आपको निकालना होगा पोल्स। द पोल्स ऑफ एफ जेड इज गिवन बाई, द पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, गिवन बाई मीन पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, जेड दैट इज जेड टू पावर 5 इक्वल टू 0, सो जेड इक्वल टू आ गया 0 मीन्स 5 ऑर्डर ऑफ 5, द पोल्स ऑफ ऑर्डर 5, द पोल्स ऑफ ऑर्डर 5, मतलब जेड इक्वल टू 0 जो पोल फाइंड होगा, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ पोल्स जो है 5 होगा, 5 ऑर्डर होगा, तो आपको फाइंड हो गया। और देखिए जेड इक्वल टू जो यूनिट सर्किल है लाई करेगा इनसाइड द सर्किल हो जाएगा, जेड इक्वल टू पोल लाई इनसाइड द सर्किल, सो जेड इक्वल टू 0 पर हमें रेजिड्यू निकालना होगा, लाई कर रहा है। अब लिखिए द पोल्स जेड इक्वल टू 0 लाई ऑर्डर ऑफ 5 लाइज inside the circle z mod equal to 1, then the residue of fz at the poles z इक्वल टू 0 ब्रैकेट में ऑर्डर ऑफ 5 ईच। यहाँ आपको रेजिड्यू निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ 5 का फार्मूला लगेगा, आर इक्वल टू ये हो गया आपका आर मीन्स रेजिड्यू एफ जेड इक्वल टू फार्मूला होता है आपका लिमिट जेड टेन टू 0, और ये हो गया आपका 1 फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 माइनस 1, और ये हो गया आपका ब्रैकेट में ये हो गया डी 4 अपान डी जेड टू पावर 4, अब ब्रैकेट में जेड माइनस 0 टू पावर 5 इंटू एफ जेड, ये आपका फार्मूला है ऑर्डर 5 के लिए। अब यहाँ से 1 फैक्टोरियल 5 मीन्स 1 फैक्टोरियल 4 ये हो गया, और लिमिट जेड टेन टू 0 ये हो गया डी 4 अपान डी जेड टू पावर 4, अब ब्रैकेट में जेड टू पावर 5 और एफ जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देख लीजिए इधर एफ जेड इक्वल टू 1/32 आयोटा, 32 आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1 टू पावर 4 और डिवाइड बाई जेड टू पावर 5 इंटू डी, ये आपका है जेड टू पावर 5 ये है, तो यहाँ से जेड टू पावर 5 इस कैंसिल, और 1/32 आयोटा कामन, तो 1 फैक्टोरियल 4, और यहाँ से 32 आयोटा इज कामन, सो लिमिट जेड टेन टू 0, और यहाँ से डी टू पावर 4 टाइम डिफरेंशियल करना है, तो सबसे पहले 1 टाइम डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो डी क्यूब अपान डी जेड क्यूब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो देख लीजिए 1 टाइम करेंगे तो आ जाएगा 4, और ब्रैकेट में जेड स्क्वायर माइनस 1, आई हो गया आपका 2z 1 टाइम डिफरेंशियल। अब यहाँ 2 चौका 8 देख लीजिए 8 है, 2 चौका 8 से काट देंगे, ये 2 कैंसिल, ये हो गया 8 चौक 4 4 पर टाइम जाएगा कैंसिल। अब इसको एक बार और अगेन डिफरेंशिएट 4 बार इसको डिफरेंशिएट करना है जेड स्क्वायर माइनस 4 को, क्योंकि यहाँ d4 है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, ये आ गया आपका 1/4 आयोटा और फैक्टोरियल 4, और लिमिट ये हो गया आपका जेड टेन टू 0, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं d2 अपान डी जेड स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएट इसको करिए, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पावर देख लीजिए, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्यूब हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि ये जेड टू पावर 4 मानेंगे 4 जेड क्यूब, फिर जिसको जेड मानना है इसका डिफरेंशियल 2z आया है। फर्स्ट फंक्शन जेड स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब इंटू सेकेंड जेड का डिफरेंशियल 1,
प्लस सेकेंड फंक्शन जेड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो 3 जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे 2 जेड, ये चीज़ आया। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देख लीजिए दोनों टर्म से आपको सबसे पहले यहाँ क्या जेड स्क्वायर माइनस 1 का कॉमन लेंगे तो ये हो गया 1/4 आयोटा फैक्टोरियल 4, आई हो गया लिमिट जेड टेंड टू 0 और यहाँ से d2/dz स्क्वायर एक बार थोड़ा कैलकुलेट कर रहे हैं तो देख लीजिए दोनों में से जेड स्क्वायर माइनस 1 कॉमन हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा आपका जेड स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 6 जेड स्क्वायर, ये हो गया 6 जेड स्क्वायर आया। अब इसको यहाँ भी डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको ब्रैकेट को 6 सेकेंड फंक्शन, ये हो गया 1/4 आयोटा अंडर रूट फैक्टोरियल 4 लिमिट जेड टेंड टू 0। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको, देख लीजिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेकेंड का डिफरेंशियल करेंगे तो ये 7 जेड स्क्वायर माइनस 1 हो गया है। देख लीजिए यहाँ 6 जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 7 जेड स्क्वायर माइनस 1 है, इसका अगर 7 जेड स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू 7 तो 7 जेड स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा आपका 14 जेड माइनस प्लस सेकेंड फंक्शन सेकेंड मीन 7 जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे 2 और ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1 और फिर 2 जेड इसका। अब अगेन एक बार यहाँ से देखिए यहाँ दोनों यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो अंदर आने दीजिए। ये हो गया 1/4 आयोटा फैक्टोरियल 4 और ये हो गया, एक बार अगेन डिफरेंशिएट कीजिए या तो कॉमन ले लीजिए एक बार और, चलिए वन टाइम और कॉमन इसको लिख सकते हैं d/dz, एक बार और कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट बंद जो है कॉमन लगाने के लिए लिमिट, यहाँ एक बार और जेड स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो बचेगा आपको यहाँ से देख लीजिए ये हो गया आपका जेड स्क्वायर माइनस 1 है, कॉमन ले लीजिए एक बार, यहाँ से आपको जो प्रॉपर्ली कॉमन लेंगे यहाँ से लगा लेते हैं लिमिट जेड टेंड टू 0। ये अभी और थोड़ा सा ओपन करने के लिए यहाँ से d/dz और ब्रैकेट में जेड स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में हो गया आपका 14 जेड है और यहाँ जेड स्क्वायर माइनस n है तो ये होगा 14 जेड क्यूब अब माइनस 14 जेड, क्योंकि एक जेड स्क्वायर माइनस 1 कॉमन हो चुका है, एक जेड स्क्वायर माइनस 1 है तो 14 जेड का जेड स्क्वायर में करेंगे तो जेड 14 जेड क्यूब हो गया और ये माइनस 14 जेड है। यहाँ देख लीजिए जेड स्क्वायर माइनस 1 कॉमन है तो ये हो गया 4 जेड, अब 4 जेड का 7 जेड में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 जेड क्यूब। अब 4 जेड का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 जेड, ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1/4 आयोटा फैक्टोरियल 4 और लिमिट जेड टेंड टू 0 कैलकुलेशन करना पड़ रहा है इसको, d/dz ये हो गया आपका देखिए जेड स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में हो गया आपका 42 जेड क्यूब और ये हो गया माइनस 18 जेड। अब इसको बाई पार्ट एक बार और फर्स्ट फंक्शन इंटू ब्रैकेट को सेकंड फंक्शन मान के बाई पार्ट इसको डिफ्रेंशिएट करें। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ गया रेजिड्यू जो फाइंड कर रहे हैं, ये हो गया 1/4 आयोटा अंडर रूट फैक्टोरियल 4 और यहाँ से एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जेड स्क्वायर माइनस 1 और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा आपका 42 इंटू 3 इंटू जेड स्क्वायर और माइनस 18 जेड का हो गया 1 प्लस सेकेंड फंक्शन 14 जेड क्यूब माइनस 18 जेड इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 2 जेड। अब जहाँ जहाँ एट जेड इक्वल टू 0 तो जहाँ जहाँ इसमें जेड है जेड की जगह पुट कर दीजिए 0, ये हो गया 1/4 आयोटा। अब फैक्टोरियल 4 मीन्स होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये आया। और जहाँ जहाँ इसमें जेड है जेड की जगह 0 पुट करेंगे, देख लीजिए
तो सबसे पहले ये हो गया 0 - 1 यहाँ, ये हो गया आपका 0 - 18, ये पूरा टर्म 0 हो गया, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ 0 पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका 4 आयोटा गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ये हो गया गुणे 18। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 3 18, 3 आ गया। तो दैट इज ये आ गया आपका 3/16 इंटू आयोटा, ये आ गया आपका रेजिड्यू। अब ये कहीं रेजिड्यू लाई कर रहा है तो बाई काची रेजिड्यू, चूँकि इनसाइड द सर्किल है तो बाई काची रेजिड्यू थ्योरम, बाई काची रेजिड्यू थ्योरम। सो बाई काची रेजिड्यू थ्योरम से हो जाएगा आपका कंटूर इंटीग्रल सी और एफ जेड डी जेड इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई आई और सम ऑफ द रेजिड्यू, सम ऑफ द रेजिड्यूज एट ईच पोल, ये फार्मूला आपका है, ईच पोल विद इन द सर्किल सी, विद इन द सर्किल सी, ये आपका फार्मूला है। देख लीजिए कंटूर इंटीग्रल सी मीन्स जो आपका प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आपका 0 से पाई और साइन टू पावर 4 थीटा और डी थीटा इक्वल टू हो गया आपका 2 पाई आयोटा गुणे आर, आर की वैल्यू ये सम ऑफ द रेजिड्यू मीन्स आर, दैट इज़ ये हो गया आपका 2 पाई आयोटा गुणे आर की वैल्यू 3/16 इंटू आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये हो गया आपका 2 से कट जाएगा, ये आ गया आपका 3π/8, यही आपका आंसर आ गया। तो देख लीजिए 3π/8 आ गया। अब क्वेश्चन बहुत ही कोई ज़्यादा टफ नहीं था, 10 नंबर का है तो तब तो रहेगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा कैलकुलेट करना होगा तो आपको समझ में आए। 2018 में आया हुआ, प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर ले जाएंगे, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। अभी एक और क्वेश्चन इसमें कराने जा रहा हूँ, इसी में जो है एक क्वेश्चन और कराएंगे, क्योंकि आपको इसमें 2 पोर्शन है, कराना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा, 2 पार्ट है, दोनों पार्ट करा देता हूँ। एक 2015 में आया हुआ है और एक जो है आपको 2018 में आया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इसका, ये हो चुका होगा, आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। ये रिजल्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं, सेकंड बी पार्ट है। बी पार्ट के लिए यहाँ पे मान लेंगे लेट आई इक्वल टू आपको 0 से 2 पाई ऑलरेडी है, यहाँ यह है 1/2 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ भी हम कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर द इंटीग्रेशन अराउंड यूनिट सर्किल सी और जेड मॉड इक्वल टू 1। सो पुटिंग जेड इक्वल टू e⁻i थीटा, ऐसे प्रॉब्लम में मान लेते हैं। और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके डी जेड निकालेंगे, e⁻i थीटा i इंटू डी थीटा, और दैट इज डी जेड इक्वल टू e⁻i थीटा की जगह जेड आयोटा इंटू डी थीटा। यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/z इंटू आयोटा इंटू डी जेड, ये हो गया आपका डी थीटा की वैल्यू। और cos थीटा की जगह पे पुट करेंगे, जहाँ जहाँ cos थीटा है, cos थीटा मीन्स e⁻i थीटा प्लस e⁻i थीटा अपान 2, ये फार्मूला है। सो 1/2 और e⁻i थीटा मीन्स z, तो z प्लस 1/z, दैट इज़ ये हो गया आपका z² प्लस 1/2z। जहाँ जहाँ cos थीटा है वहाँ ये पुट करेंगे। तो देन द इंटीग्रल कैन बी रिड्यूस टू, कंटूर इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। तो देख लीजिए i इक्वल टू, ये हो गया कंटूर इंटीग्रल c, ये हो गया 1/2 और cos थीटा की जगह ये हो गया z² प्लस 1/2z।
आई हो गया डी थीटा की जगह 1/i इंटू जेड डी जेड। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, ये जेड पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो गया आयोटा इज कॉमन कंटूर इंटीग्रल सी, एलसीएम लेंगे तो हो गया आपका 4z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1/2z। ये 2z पलट के ऊपर चला जाएगा, 2z इंटू 1/z इंटू डी जेड, ये z का z से कैंसिल, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो आ गया 2/i, यहाँ से आ गया आपका 2/i कंटूर इंटीग्रल सी, ये हो गया आपका 1/z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 इंटू डी जेड। सबसे पहले यहाँ देखिए इस बार में इसका फैक्टर हम मान लेते हैं, इसका फैक्टर हमें निकालना, पोल से निकालना है, तो इसको मान लेते हैं कि आपका जो पोल आ रहा है 2/i कंटूर इंटीग्रल सी जेड माइनस अल्फ़ा इंटू जेड माइनस बीटा, मान लेते हैं इसका फैक्टर आ रहा है डी जेड। अब इसका हमें पोल से निकालना है, तो पोल निकालने के लिए देखिए द पोल्स आर गिवन बाई, द पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, एवरी इक्वेशन में पोल्स निकालने के लिए पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, द पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से z इक्वल टू माइनस बी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स आपका ये हो गया आपका बी स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 4ac 4 गुड़े ये हो गया आपका 1 गुड़े 1/2 गुड़े 1, ये फाइंड हो गया, दैट इज माइनस 4 प्लस माइनस ये हो गया अंडर रूट 16 माइनस 4 बटे आपका 2, दैट इज यहाँ से आपको रूट फाइंड हो गया, जेड इक्वल टू फाइंड हुआ आपका माइनस 4 प्लस माइनस ये आ गया आपका 12 मीन्स 2 अंडर रूट 3/2, दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 फाइंड हुआ। तो लेट हम मान लेते हैं जेड इक्वल टू नेगेटिव साइन जो लेते हैं प्लस साइन लेंगे, यहाँ से जेड इक्वल टू अल्फ़ा मान लेते हैं, प्लस साइन ले रहे हैं माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, ये फाइंड हुआ। एंड ठीक है नेगेटिव साइन जो जेड इक्वल टू मान लेते हैं बीटा मीन्स माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। तो क्लियरली स्पष्ट है, देख लीजिए यहाँ से क्लियरली जो है बीटा मॉड और इक्वल टू ग्रेटर 1 से बड़ा होगा, क्योंकि जो सेम साइन दोनों होगा -2 माइनस अंडर रूट 3 है, इसका मॉड लेंगे तो हमेशा ग्रेटर 1 होगा। जो अल्टरनेटिव साइन यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, इसका मॉड लेंगे हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एवरी क्वेश्चन में साल भर के भी दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, ये तो है ये क्लियरली। और उसके बाद यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालिए, तो अल्फ़ा मीन -2 प्लस अंडर रूट 3 अल्फ़ा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू है -2 -3। सॉल्व करिए, यहाँ से माइनस कॉमन और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हो गया आपका 2 प्लस अंडर रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 का वर्ग 3, ये हो गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है। सो यहाँ से अल्फ़ा बीटा मॉड निकाल लीजिए इक्वल टू 1 का मॉड, सो दैट इज अल्फ़ा मॉड इंटू बीटा मॉड इक्वल टू 1। सो अल्फ़ा मॉड इक्वल टू 1 बीटा का मॉड, अब बीटा ग्रेटर 1 है, यहाँ से आ गया ग्रेटर 1 आ रहा है। सो यहाँ से इसका मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू 1, सो अल्फ़ा मॉड लेस देन 1 आ गया। हेंस द पोल्स z इक्वल टू अल्फ़ा लाइज इनसाइड द सर्किल, क्योंकि z मॉड लेस देन 1 है, सो हेंस द पोल z इक्वल टू अल्फ़ा लाई इनसाइड द सर्किल z मॉड इक्वल टू 1। तो यहाँ से रेजिड्यू निकालेंगे, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल z इक्वल टू अल्फ़ा इज, सिंपल पोल है, यहाँ से आपको रेजिड्यू निकाल लेंगे। ये देख लीजिए, ये हो गया r इक्वल टू रेजिड्यू इंटू एफ जेड, ये फार्मूला हो गया आपका लिमिट z टेन टू अल्फ़ा, ये हो गया z माइनस अल्फ़ा इंटू एफ जेड, ये फार्मूला है आपका सिंपल पोल के लिए फार्मूला होता है।
सो लिमिट z टेन टू अल्फ़ा ये हो गया, और यहाँ आ गया z माइनस अल्फ़ा, और ये आपका एफ जेड की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। एफ जेड मीन्स 2/आयोटा कंटूर इंटीग्रल सी, और डी जेड को छोड़ के टोटल एफ जेड होता है, जो कंटूर इंटीग्रल सी और डी जेड छोड़ दीजिए, 2/आयोटा 1/z माइनस अल्फ़ा z माइनस बीटा, ये हो गया आपका एफ जेड। सो z माइनस बीटा, z माइनस अल्फ़ा कैंसिल, और जहाँ जहाँ z है वहाँ हम पुट कर देंगे अल्फ़ा। यहाँ से अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, देख लीजिए। तो यहाँ से आपको जहाँ जहाँ z है वहाँ अल्फ़ा पुट कर देंगे, तो रेजिड्यू फाइंड हो गया आपका a1 2/आयोटा इज कॉमन, ये हो गया 1/अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फाइंड हो z के जगह पे अल्फ़ा पुट कर दिए, तो ये हो गया देख लीजिए z अल्फ़ा माइनस बीटा। और यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लीजिए, देख लीजिए यार अल्फ़ा बीटा यहाँ से निकालेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा सॉल्व कर लीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2√3 अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गया 1/, ये आया आपका 2/आयोटा इंटू 1/2√3, इसकी वैल्यू हो गई 2 से 2 कैंसिल, 1/आयोटा √3, ये फाइंड हो गया रेजिड्यू। सो बाई काची रेजिड्यू थ्योरम, बाई काची रेजिड्यू थ्योरम, काची रेजिड्यू थ्योरम होता है आपका कंटूर इंटीग्रल सी और एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2π/आयोटा ब्रैकेट में सम ऑफ द रेजिड्यूज, सम ऑफ द रेजिड्यू एट ईच पोल within the circle C। AK2 में ये क्वेश्चन 100% पेपर में फिक्स है। कंटूर इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द कंटूर इंटीग्रेशन पे पेपर में 100% आएगा। आप लोग इस जितने भी क्वेश्चन कंटूर के करा रहे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, एक पेपर में ज़रूर मिलेगा। और जो भी जितने क्वेश्चन करा रहे हैं इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये हो गया कंटूर मीन्स 0 से 2π, और ये हो गया आपका 1/2 प्लस cos थीटा डी थीटा, दैट इज़ ये हो गया आर की वैल्यू। आर मीन्स फार्मूला में 2π/आयोटा गुड़ी आर मीन्स 1/i√3, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये हो गया आपका 2π/√3, ये आपका आंसर हो गया। ये भी 2015 में आ चुका है और इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, 2018 और 15 में आया हुआ है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कोई टफ नहीं है, आपको लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में